अस्सलाम वालेकुम मनाल। वालेकुम अस्सलाम अली नकवी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। मैं जिन जिन लोगों ने मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं कि मैं इंटरव्यूज ले रहा हूँ स्टूडेंट्स के जिनके वीज़ास लग रहे हैं, उन्होंने पिछली वीडियो में सुना होगा अली नकवी उस्मान नाम ले रहे थे कि उनके एक दोस्त थे, उनका वीज़ा लगा। मतलब उनका प्रोसेस में था, आज उनका भी माशाल्लाह से वीज़ा लग के आया है। कब जी, कर अली नकवी आपने? थैंकफुली मेरा मिनहाल भाई प्रोसेस स्टार्ट हुआ था बैक इन मेरे ख्याल से सितंबर 2020 में। ऑलराइट। और जब मैंने आपको कांटेक्ट किया था, और उसके बाद से जो सा इंटरव्यू मेरा कंडक्ट हुआ था मेरे ख्याल से 22 फरवरी। और ऑलराइट। वेट काफी लंबा था। बस फिर वेट उसके इसलिए बाद लंबा था 4 महीने आपको वेट करवाया है एम्बेसी ने, है ना? 4 नहीं, एग्जैक्टली 5 माह और 6 दिन। देखो इनका 5 माह और 6 दिन। प्रोसेस आपका टोटल 3 महीने में एंड हो गया था। हमने हमारी तरफ से 2-2.5 महीने में हाँ, खत्म कर आपकी तरफ, दिया था। हाँ वो बिल्कुल, वो हमारी तरफ से, डॉक्यूमेंटेशन और जो सी थी, फिर प्रोसेस होनी एम्बेसी थी, वो आपको आपकी सही तरफ से हो लगा। चुकी थी। हाँ, एम्बेसी और एलियन अथॉरिटी ने, उन्होंने बहुत बकायदा जो बहुत सा ना बिफोर कोविड की वजह से। कोविड की वजह से। अच्छा अली, सबसे पहले रेफरेंस के लिए आप अपना वीजा दिखा दें, ताकि मैं फिर इंटरव्यू शुरू करूं आपके साथ, सही है? ताकि नाल बच्चों भाई, को। ये मेरा, हाँ ये है स्टैम्प। भाई ये अली नकवी का वीजा है, और अली नकवी का मास्टर्स में, कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स में एडमिशन हुआ है इस्लामाबाद एम्बेसी से। अली नकवी आप कहाँ रहते हैं पहले ये बता दें। मतलब मैं पंजाब? लाहौर से बिलोंग करता हूँ। लाहौर। जी अली नकवी लाहौर में रहते हैं, और इन्होंने पंजाब एम्बेसी में अपना इंटरव्यू दिया था। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पंजाब एम्बेसी का क्या है, तो अब हम इनसे इसी के बारे में बात करेंगे। इनका मास्टर्स के स्टूडेंट हैं या कंप्यूटर साइंस के, सही है? तो जी टोटल प्रोसेस आपका 3 महीने लगा, और एम्बेसी ने आपको 5 महीने इंतजार करवाया। उन पांच जी महीनों में बिल्कुल। कोई स्पेशल एम्बेसी ने रिक्वायरमेंट करी है आपसे? एक्चुअली हुआ ये था कि अपॉइंटमेंट तो मेरे ख्याल से दिसंबर जनवरी में रिसीव हो चुकी थी, फिर इंटरव्यू डेट आ गई 22 फरवरी। उसके बाद ये हुआ कि जब इंटरव्यू 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 एक्सपीरियंस भी बड़ा स्मूथ था। हम्म। कि बिल्कुल जिससे कहते हैं ना, मेरे ख्याल से मैक्सिमम शायद कोई टोटल जो टाइम लगा था वो 10 से 12 मिनट, जिसमें से 6 मिनट मेरे वो मोटिवेशनल लेटर राइटिंग के थे। बाकी अच्छा। 6 या 5 मिनट जो उनसे ना हियर एंड देयर उसने कुछ सवाल पूछे बस। उसमें भी बड़े कोई सिंपल सवाल थे जो रेगुलर ये पूछते हैं कि वाई जर्मनी। उसके बाद के आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, आपके सब्जेक्ट से रेलेवेंस क्या है। उसके बाद फिर के आपके प्लान्स क्या हैं आगे फ्यूचर में। तो बस ये सिंपल से जो उनसे रैंडम क्वेश्चंस होते हैं। तो मुझे ये था कि इंटरव्यू बड़ा स्मूथ गया है, तो जो सा ना टाइम प्रोसेसिंग जो सी है वो बड़ी फास्ट होगी उस सही। एक्सपीरियंस की बेस पे। लेकिन ये था कि उसके बाद कोविड आ गया। तो सही। कोविड के बाद ये था कि 1 माह गुजरा, 2 माह गुजरा। तो एक चीज मैं मेंशन करता चलूं, बैंक स्टेटमेंट हाँ। कि मेरी थी सेंटर सेंटर फॉर नेशनल रिजर्व्स की। अब ओके। मरकज कौमी बचत बैंक, वो पाकिस्तान में एज अ बैंक रजिस्टर नहीं है, वो है सिर्फ हाँ। सेंटर फॉर सेविंग्स है। ठीक है, बिल्कुल। अक्सर बच्चे सवाल पूछते हैं। मैं भी बड़ा कंफ्यूज था जब मैंने उसकी स्टेटमेंट ली कि ये जो है ना वर्क करेगी या नहीं करेगी। तो एक दो जोन से पीयर्स थे, उन्होंने कहा कि नहीं, सुना है कि लगा है इस पे वीजा। तो सही। मैंने पहले जब सबमिट करवाई तो मुझे इंटरव्यू के मेरे ख्याल से 10 से 12 दिन बाद एम्बेसी से कॉल रिसीव हुई। उन्होंने कहा कि आपकी ना इसमें से दो चीजें मिसिंग है। एक ना मुझे एडमिशन लेटर का जर्मन वर्जन वो मिसिंग है, साथ ना आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है इसमें। तो वो जर्मन इंडिविजुअल थे जो बात कर रहे थे, मैंने उन्हें कहा कि नहीं, उसके अंदर ही आप वो से देखें। फिर मैंने उसे नाम बताया कि इस नाम का डॉक्यूमेंट पड़ा होगा। उसने कहा ये सिंगल पेज है। वो क्योंकि एक नॉर्म बनी है ना बैंक स्टेटमेंट, सही। हाँ, 5-6 पेजेस की होती है। ऐसे। तो मैंने कहा नहीं, ये वही है। उसने कहा नहीं, इसमें क्लैरिफाई नहीं हो रहा। तो मैं कहा क्या क्लैरिफाई नहीं हो रहा? कहते हैं हमारा ना बैंक स्टेटमेंट का मकसद ये है कि हम जज कर सकें कि आपके पास एक जो सी लिक्विडिटी अमाउंट है कैश की, वो बिल्कुल। कितने अरसे से पड़ी हुई है। तो मैंने कहा कि चलें, फिर मैं पता करता हूँ बैंक से। फिर मैं बैंक गया, वही सेंटर जो सा है, उधर गया। उधर के मैनेजर थे, उनसे मैंने कंसल्ट किया। उन्होंने कहा हाँ, इसका हल ये है कि हम आपको ना एक दे देंगे लेटर। उस पे ना जो सी अमाउंट की जो सी जिस टाइम पे आपने वो रिजर्व करवाई है ना, उसकी डेट दे देंगे। वो 6 माह उनकी मिनिमम होती है रिक्वायरमेंट बिल्कुल। एम्बेसी की, तो वो फॉर्चुनेटली 6 माह से ज्यादा थी। तो वो फिर जो सा ना मैंने वो अपडेट करवा के लेटर, तो वो जो सा ना स्टेटमेंट उन्हें फिर सेंड की। फिर उन्होंने कहा था कि सारा केस ना आप एक्सप्लेन करें कि ये जो सा कैश है ये किस फॉर्म में सेव होता है, वहाँ सर्टिफिकेट्स की फॉर्म में सेव होता है, तो वो सारा। फिर उसके बाद उन्होंने थोड़े से बाद जो सा मांगी जो सी होती है ब्लॉकिंग अमाउंट कंफर्मेशन, वो मैंने उन्हें सेंड बिल्कुल। कर दी। फिर उसके बाद उनसे डेट आ गई, इनरोलमेंट की लास्ट डेट भी गुजर गई, जो था समर याद सेमेस्टर है था। मुझे।
तो हाँ जी, तो वो बड़ी टेंशन पड़ गई कि सेमेस्टर तो मुझे मुझे याद है चला, अब क्या कितनी किया टेंशन में जाए। थे। जी, जी ओके। बिल्कुल। तो अब वहाँ फंसे हुए थे कि यार अब एनरोल करें, ऑनलाइन सेमेस्टर है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने ना एक वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि आपको कुछ भी हो 16 जून को ना आपको फिजिकल जो सी प्रेजेंस है ना वो लाजमी है, अदरवाइज जो सा ना आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो फिर वहां फंस गए कि अभी तो जो सा वीजा रिसीव नहीं हुआ तो क्या करें। फिर ये क्या डेफर करवाया, आपसे कंसल्ट बिल्कुल करके आपने कहा कि आप याद डेफर है मुझे। करवा लें, वो बेटर है। मैंने बोला था टेंशन जी नहीं ले, तो कुछ नहीं, यूनिवर्सिटी का हाँ काम है तंग हाँ करना, एम्बेसी भी तंग कर रही है, हाँ आप जी टेंशन नहीं है, बिल्कुल मैं बिल्कुल। साथ हूँ आपके। फिर जी फिर उसके बाद ये हुआ कि वो डेफर करवाया। डेफर करवाने के बाद ये जो सी अपडेटेड एडमिशन लेटर्स थे वो हम्म, सेंड किए एम्बेसी को। उसके बाद फिर जो सी वो ब्लॉक अमाउंट कंफर्मेशन थी वो भी अपडेट करनी थी। वो उनको जो सा कांटेक्ट किया कि अब मुझे जो सा ना अपडेटेड चाहिए, मैं डेट सही चेंज की है। सही। तो वो फिर जब आई वो भी सेंड की। उसके बाद राउंड अबाउट मेरे ख्याल से 21 जुलाई या 22 जुलाई के राउंड अबाउट उनकी कॉल आई कि आपने जो सा ना डेफर करवाया या इनरोलमेंट करवाई है। मैंने कहा मैंने तो जो सा डेफर करवाया था, मैं तो बैक इन जून आपको जो सा लेटर्स भी सेंड कर चुका हूँ, और उसके सही। बाद मैंने जो सा वो कंफर्मेशन भी सेंड कर दिया ब्लॉकिंग अमाउंट की। उन्होंने कहा हमें तो रिसीव नहीं हुई। मैंने कहा ये तो ना करें। फिर मैंने उन्हें कहा कि नहीं आप चेक करें। फिर उन्होंने देखे, उन्होंने निकाले उन्होंने सिस्टम में से, फिर उन्होंने देखना शुरू की तो उसके अंदर पड़ी हुई थी। जी तो जी बिल्कुल। जो सी वो मोहतरमा थी एम्बेसी से कॉल कर रही थी, वो कह रही थी कि इसके ऊपर ना आपकी डेट नहीं मेंशन, जो सही। सा लेटर है एडमिशन लेटर, कि ये आपको कब रिसीव हुआ, ये वो जो जर्मन वर्जन था ना उसके अंदर मेंशन थी। हम्म। तो वो बल्कि हैरान हो रही थी कि ऐसे होता नहीं है। एलियन अथॉरिटी ने उन्हें कांटेक्ट किया था, तो कहती मैं उनसे बात करती हूँ फिर। तो फिर ये अल्लाह का शुक्र, इस कॉल के मेरे ख्याल से 5 या 6 दिन बाद वीजा रिसीव हो गया था, आउट ऑफ द ब्लू, बहुत ज्यादा थैंकफुली। आपकी स्ट्रेसफुल मतलब जर्नी थी, मैं आपके शुरू से बहुत आपके ज्यादा। साथ हूँ आपकी पूरी जर्नी में। जी और आप कभी बिल्कुल। कभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते थे, और मैं बोलता था हाँ नहीं भाई थोड़ा सा मैं बताता चलूं, अली नकवी का इंग्लिश कोर्स में एडमिशन हुआ है, जी इंग्लिश में बिल्कुल। मास्टर्स पढ़ेंगे कंप्यूटर साइंस में, कंप्लीटली फ्री पब्लिक यूनिवर्सिटी है। ब्लॉग जी दिखाऊं बिल्कुल। इनका जो खर्चा आया और थोड़ा बहुत जो कॉस्ट इनकी आई है अप्लाई पोस्ट वगैरह आई है। करने की, वो इनकी आई है, जो इन्होंने कंसल्टेशन वगैरह की जो इनकी कॉस्ट आई है, जो ये वहां जाकर अकोमोडेशन के पैसे देंगे, इनकी बिल्कुल फ्री यूनिवर्सिटी है और पब्लिक यूनिवर्सिटी है, जी जर्मनी की, इंग्लिश कोर्स में इनका एडमिशन हुआ है। तो मतलब बहुत थैंकफुली। सारे बच्चे कहते हैं कि देखिए मिनाल भाई नहीं इंग्लिश में कैसे, फ्री में कैसे, और ये सब कैसे, देख लेंगे आपके सामने एग्जाम्पल बैठे हैं। जी बिल्कुल। जब इंटरव्यू देने गए थे ना तो तब बेसिकली हमारे से पहले जो उनसे 2 इंडिविजुअल्स के इंटरव्यू हुए वो भी बड़े स्मूथ गए, लेकिन उनसे पहले मैं एक्सपीरियंस शेयर करता चलूं। मेरा टाइम था 7:30 का, सुबह 7:30 बजे का एम्बेसी में। तो लेकिन मेरा इंटरव्यू जो कंडक्ट हुआ है 9:30 पे, एग्जैक्टली 2 घंटे लेट। जी। तो जो हमसे 2 पीरियड से पहले जो उनसे मोहतरमा थी, उनका इंटरव्यू हो रहा था, तो वो तकरीबन गया मेरे ख्याल से 35 to 40 मिनट्स का। ऐसा ही है तो कभी वो कभी देख के जो होता है। उनसे कंफ्यूज हो गए थे स्टूडेंट्स के, यार ये तो बड़ा लंबा ले रहे, तो हम्म। खींच रहे हैं। तो बिल्कुल। उसके बाद फिर 2 स्टूडेंट के बिल्कुल यही मैक्सिमम टाइम जो एवरेज चला है वो 12 मिनट 10 मिनट, 12 मिनट 10 मिनट। तो जिससे बड़ी हैरानगी, बाहर आके कंफ्यूज के या तो बहुत अच्छा हो गया या बिल्कुल उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया। हाँ ऐसा वो उस भाई सोच में। देखिए मेरी अली नकवी, मेरी इतनी सारी लोग क्लासेस बुक कर रहे हैं आजकल के, अपॉइंटमेंट की जी तैयारी करवाते हैं, और जैसे हमने जी जी आपकी बिल्कुल। करवाई वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स की हम तैयारी करवाते हैं, बोलते हैं बस मैं बिल्कुल इतना ही रेफर है। करूंगा। हाँ ये जी ऐसा ही है, मतलब मैं बोला भाई यही पूछते हैं वो, आप टेंशन नहीं लो, हाँ वो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपसे सवाल पूछेंगे, कोई आपसे प्रोफाइल के। अलग, हम उनकी प्रोफाइल चेक करते हैं, बोलते हैं भाई बताओ एजुकेशन क्या, और मगर वो नहीं, जी कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज, वो कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं बस आपको, कंफ्यूज करने की कोशिश बस करते हैं। मैं एक एक को जगह आप जिक्र गलती करता कर दो। चलूं, मेरे से क्वेश्चनिंग ना बड़ी स्मूथ हो रही थी, लेकिन एक क्वेश्चन पे ना उसने दोबारा एम्फेसाइज किया 2 बार कि चले आपने एजुकेशन कंप्लीट कर ली, मास्टर्स हो गया, उसके बाद आपके क्या प्लान है। जिसमें मैंने साफ बताया कि मैंने कहा उसके बाद अपनी वापस कंट्री में आके सर्व करना, जॉब करेंगे आईटी इंडस्ट्री में, ये वो जो उधर से सीखा है सारा कुछ इधर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसने कहा कि सिर्फ इसलिए। तो मैं कहा हाँ इसलिए। तो उस पर थोड़ा सा उसने एम्फेसाइज किया, वो टिकल करने की कोशिश करते हैं आपको कहीं से ना आप कंफ्यूज हो। हाँ तो वो बस थोड़ा सा वहां से उन्नीस फिर बीस आपने लगा, क्या लेकिन अल्लाह जवाब का दिया, शुक्र। फिर वही जवाब दिया उन्हें मैं रिपीट। रिपीट पे, लेकिन वो बड़ा क्लैरिफाई करके पूछना चाह रहा था। हाँ फिर मैं उसे नहीं बिल्कुल एक एक हाँ। जी एक चीज होती है जेनेरिक जवाब जो अक्सर आवाम देती है कि आप कहते हैं कि अगर आपको, उसने पूछा मेरे से कि अगर आपको जॉब का मौका मिल जाए उधर, तो जिसमें मैंने कहा अगर तो मिलता है इंटर्नशिप का, अपनी जो सी स्किल्स को पॉलिश करने के लिए, ठीक है स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक होता है उधर, उसको थोड़ा सा अडॉप्ट करने के लिए, अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो थोड़ी देर के लिए मैं करूंगा। लेकिन जो मेरा लॉन्ग टर्म प्लान है वो पाकिस्तान में वापस आके
इधर अपनी कंट्री को सर्व करने का। बिल्कुल सही करा। वो उधर से फिर थोड़ा सेटिस्फाई हो गया था वो। हाँ, ऐसा ही होता है। उन्हें ट्रिक जवाब देने होते हैं। जब वो ट्रिक सवाल हाँ आपसे पूछे तो उन्हें उनकी जी बिल्कुल। हिसाब के जवाब देने होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं भाई हम वहीं रहेंगे और वहीं पासपोर्ट लेना है हमें और वहीं सब कुछ, अब वहीं जीना है, वहीं नहीं मरना नहीं बिल्कुल है। यार एक इंसान जब बिल्कुल। जा रहा होता है वो हमेशा सोचता है कि भाई हम आए, थोड़ी सेटलमेंट करेंगे, थोड़े पैसे कमाएंगे, हम इतना मतलब मिलेंगे। अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। ऐसे नहीं पाकिस्तान में हाँ ही बैठ के ना कर लें। खैर, दूसरी बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाई आपको आस्क अबाउट यूरोप के बारे में, मिनाल रिजवी के बारे में कहाँ से पता चला और आपने हमें कैसे कांटेक्ट करा भाई? जी बिल्कुल, ये मुझे पता और लगा आपका था कैसा जब मेरा, एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ, ये बस बता दिएगा। जी एक्चुअली जब मेरा बैचलर्स कंप्लीट हुआ था उसके बाद कोविड आ गया, पेंडेमिक आ गया, तो जॉब मार्केट बिल्कुल ही पाकिस्तान में काफी हद तक क्रैश कर चुकी थी, डाउन साइजिंग चल रही थी इंडस्ट्री में। तो उसके बाद ये था कि जॉब के साथ फिर थोड़ा आगे सोचा कि मास्टर्स कर लिया जाए, तो बाहर की तरफ जो उनसे प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको कंसिडर किया जाए। तो फिर यूट्यूब के थ्रू मुझे पता चला आपका, मैं यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर रहा था कि हाउ टू स्टडी इन जर्मनी, व्हाट्स द प्रोसीजर, सारी चीजें निकाल निकाल के ना, तो वहां मुझे आपके बारे में पता चला। तो दो तीन मैंने वीडियोस देखी, तो आपकी ना बिल्कुल जो सवाल जेन में चल रहे थे ना, पिन पॉइंट्स, आप उसको टारगेट करके बोल रहे थे। तो वो एक होता है ना चीज, जो आप सोच रहे हो उसके क्वेश्चंस क्वेश्चंस मिलना शुरू हो जाए, फिर आप एक से दूसरी वीडियो, दूसरी से तीसरी, फिर ऐसा ही। फॉलो करते चले जाते हो। वहां से फॉलो करते करते फिर मैंने आपको सोशल मीडिया पे कांटेक्ट किया था। उसके बिल्कुल। बाद फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं तो बाकियों को भी रेफर करूंगा कि आप जो उनसे नहीं, बस आपकी मेहरबानी है। प्योरफुली। मुझे खुशी इस बात की है, देखो मैंने ये काम, जब जो मैं ये काम करता हूँ ना, लोगों की हेल्प करता हूँ, मैं हमेशा, जब बचपन में होता ना, आप सोचते हो नहीं आपको पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है, बड़े बड़े नहीं काम नहीं, करना है। जब थोड़ा सा इंसान बड़ा हो जाता है ना, तो वो सोचते हैं इससे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। कुछ लोग ऐसे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप क्या किसी इनपुट की दे रहे हो हेल्प कर सोसाइटी रहा हूँ को। ना, पाकिस्तान अपनी पाकिस्तानियों की हेल्प कर रहा हूँ ना, नहीं, या अपने जी देशियों की बिल्कुल। हेल्प कर रहा हूँ, इंडियंस की, बांग्लादेशियों के लिए बड़ी हेल्प। और सोसाइटी जी हमारी हमारा नाम खराब है ना दुनिया में। मैं खराब है तो बिल्कुल। सोसाइटी, पढ़े लिखे लोग लेकर आने की, मतलब ऐसी बिल्कुल लोग उठा दें कि उठ के आ जाए कि चलो ग्रेजुएट्स पढ़े लिखे आएंगे, लोग हैं, हाँ बिल्कुल। सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़े, इनको पता चले कि भाई हाँ हम कितने चीते होते हैं। बिल्कुल, ये तो है, कुछ उधर सर्व करेंगे कुछ यहाँ सर्व करेंगे, एक पॉजिटिव इंशाल्लाह। इम्पैक्ट क्रिएट होगा ओवरऑल। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा भाई, बिल्कुल। अली नकवी, तो आपका बैचलर्स डिग्री भी कंप्यूटर साइंस की थी? जी बिल्कुल, अच्छा, मेरी तो अब सॉफ्टवेयर आप मुझे, इंजीनियरिंग थी, मेरा बिल्कुल फाइनल रेलेवेंट सवाल। फील्ड थी। हाँ, और आपका मैंने मास्टर्स में ही आपका कंप्यूटर जी साइंस में ही करवाया। जी अच्छा, बिल्कुल। फाइनल सवाल मेरा ये है कि वाई जर्मनी, जर्मनी क्यों सिलेक्ट करा आपने? और भी बहुत सारे में जर्मनी की एक तो जेनेरिक जवाब है जो हम एम्बेसी इंटरव्यू में देते हैं, कि जो उनसे वो मुझे फ्री बता दें। एजुकेशन है, 16 फेडरेशंस हैं, ठीक है, फ्री एजुकेशन लोग ना रिफॉर्म होगी, ठीक है, क्वालिटेटिव हायर एजुकेशन इंडेक्स हो गया, ये वो सारा, लो लिविंग कॉस्ट, ये तो फिर रियलिटी भी है कि लिविंग कॉस्ट वाकई है। लो है स्टूडेंट्स के लिए, एज कम्पेयर टू आप देख लें कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, उसके बाद या फिर यूके देख लें, तो वहाँ जो है ना बड़ा एक्सपेंसिव चला जाता है। बहुत। तो यहाँ जो है आप एक तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, एक्सेल एक्सेल करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और मेरा जो चूंकि ताल्लुक का आईटी इंडस्ट्री से, तो मेरे लिए जो सा था ना, आगे एक इंडस्ट्री नजर आ रही थी जहां ना पुशिंग इंडस्ट्री है, दूसरे मुल्कों में उस तरह अभी इवॉल्व नहीं हो रही आईटी इंडस्ट्री, यहाँ बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल। उसके अलावा सिक्योर फ्यूचर वो हर कोई सोचता है, हम्म। इस तरह की चीजें, ये उसको आपने सोच के जवाब ना। दिया था, और ये आप, ये आपका रीजन है वहां जाने का? काइंड ऑफ बोथ समझ लें, काइंड ऑफ उसके बोथ, साथ उधर का मतलब कुछ एनवायरनमेंट। आपकी सेटलमेंट भी है और कुछ आपके फ्यूचर प्लान्स भी हैं, जो कि सब जी स्टूडेंट्स के होते हैं। हर कोई जब भी सब थोड़ा स्टूडेंट्स सा करते हैं, हाँ। अपना टाइम आप इन्वेस्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपका टाइम। एक चीज है जो हमें कभी भी ज्यादा नहीं मिल सकती। पैसा सब लोग ज्यादा कम बिल्कुल। ऊपर नीचे, टाइम किसी को ज्यादा पैसा नहीं मिल सकता। किसी को सही है। ज्यादा नहीं मिलता, तो बिल्कुल अली बोल। नकवी भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा मैं आपसे बात करके, बहुत बहुत आपको मतलब सेम एयर। कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपको वीजा मिला। बहुत खुशी है थैंक मुझे, यू, इट्स मतलब ऑल ड्यू टू योर आप एफर्ट्स। जैसे, नहीं नहीं, आपकी भी अपनी मेहनत है, मतलब मुझे थैंक पता यू। है आपने बहुत पेशेंटली काम किया। बहुत सारे लोग स्नैप कर जी जाते हैं, बोलते हैं नहीं बिल्कुल, मैं ये तो जिक्र गलत हो करता गया चलूं, मेरे साथ। फेब्रवरी केसेस थे ना, जो उनसे फेब्रवरी केसेस थे जो एम्बेसी के अंदर, फेब्रवरी या मार्च केसेस, वो अक्सर बच्चे जो उनसे थे ना लॉन्ग डिले में पड़े हुए थे। तो काफी के वीजाज अब रिसीव होना शुरू हुए हैं। हो रहा है। तो ये लंबा प्रोसीजर होता है, लेकिन ना होप नहीं छोड़नी चाहिए। नहीं, पेशेंटली आप हाँ लोग पेशेंस नहीं हारा। पेशेंटली। एक दफा ट्राई हाँ करें, दूसरी दफा ट्राई करें, देखो कभी तो कामयाब हो गए ना। और हाँ एग्जाम्पल ये सामने बैठी हुई है, कुछ लोगों का 10 दिन में वीजा लग जाता है, मगर कुछ 6 महीने वेट बिल्कुल करते हैं इंटरव्यू देने के बिल्कुल बाद, वो ये सामने बैठे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत, ऐसे ही है। इसलिए मुझे ज्यादा थैंक्स टू एक्स्ट्रा घोसला खुशी डिस्ट्रिक्ट। है मुझे कि भाई आप कामयाब हो गए। बिल्कुल। सही है। खैर अली नकवी, तो भाई अगर आप लोगों के पास कोई और सवाल है जो मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में बच्चों से पूछूं, तो आप लोग प्लीज कमेंट कर दें। और अनिल नकवी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये इंटरव्यू देने के लिए, बहुत बहुत दूसरों के शुक्रिया, लिए थैंक यू, मोटिवेशन थैंक्स बने। टू यू। एक टाइम पे जैसे आप वो 6 महीने के स्ट्रेस में थे ना, बहुत सारे बिल्कुल बच्चे होपलेसनेस थे। आ जाती है।
है ना, बहुत सारे बच्चे जी। होंगे और वो आप लोग ये देख के मोटिवेशन नहीं हारिएगा। तो आई सपोज फिर आज की एक सिंपल टिप अगर मैं यहाँ जिक्र करता चलूं, वहाँ हम इंटरव्यू में जब वीजा सेक्शन में बैठे होते ना, तो एक दोस्त जिक्र कर रहे थे वहां ना, हमारी क्योंकि नेटिव लैंग्वेज तो इंग्लिश है नहीं, हमें सही, वहां जाके ना थोड़ा जोर लगा के बोलनी पड़ती है। ऐसा ही अब है। वहां ना माइक जोन से है ना, वो आपको जज कर रहे होते हैं सामने बैठ के, आप कितना जोर लगा रहे हैं। अक्सर मेरे जो दोस्त वगैरह थे, पीयर्स साथ गए थे, उनमें से जिनको कॉल्स वगैरह आई आर्ट्स की, हालांकि एग्जामिनेशन लेटर जो सा था वो भी अवेलेबल था, साथ बिल्कुल। जो सा वो प्रोफिशिएंसी लेटर की बेस पे गए, लेकिन उनको आर्ट्स की कॉल्स आई, वो इस वजह से कि हम ना अक्सर जोर लगाते हुए बोलते हैं वहां पे। हम्म। वहां दोस्त एक टिप का जिक्र कर रहे थे, जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं ना, तो माइक के करीब बिल्कुल स्मूथली सा बोलने करके, जो एम्बेसी का माइक है, भाई तो सुन सामने लिया आप इंटरव्यू लोगों के ने, बड़ा बेस्ट टिप है। अंग्रेजी में बात अंग्रेजी में ही करनी है, ज्यादा आपको ना जोर जोर नहीं नहीं लगाना। लगाना पड़ेगा, बस ये बिल्कुल फायदा है। कॉन्फिडेंट रहना है, रहना जी की बिल्कुल। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस इज द की। हाँ, सही है, ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंस आप, इज द उनको की, लगना बिल्कुल। नहीं चाहिए कि आप जोर लगा रहे हो, उनको लगना चाहिए चिल हो आप। जर्मनी का वीजा ही है, हाँ, कोई रिलैक्स जन्नत हो का आप। दरवाजा नहीं मांग रहे हो आप जर्मनी का वीजा बिल्कुल ही मांग बिल्कुल। रहे हो, वो भी पढ़ाई करने के लिए। कोई इतनी बड़ी वो तीर नहीं मार रहे हैं, वो आप उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं बिल्कुल बनना एग्जैक्टली। चाहते हो। सही है, बिल्कुल स्मूथली आपको जवाब देना है। सही है, जी, और कोई टिप अगर आप देना चाहें? यही है बिल्कुल। बाकी ये है कि आप टाइम से पहले पहुंचे इंटरव्यू के लिए, और चलो पेशेंस ठीक है, रखें, पेशेंस ही ये सबसे तो बड़ी जो सी है की है वहाँ के पेशेंस इज लिए। की, पेशेंस इज की भाई, टाइम से पहले पहुंचे। खैर, हम्म, तो भाई आप बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ये वीडियो देखने के लिए। अगर अभी तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग दिस वीडियो। और आई सपोज आज के लिए इतना ही। फिर अली नकवी आप ही बोल दें, कल मिलते थैंक हैं यू। ना। इंशाल्लाह मैं आपको कहूंगा, सर को रेफर करूंगा भाई को, और साथ चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके क्योंकि भाई, आपको वो पीस फ्यूचर आउट। में बहुत हेल्प आउट करेगा ये। जी पीस जी, आउट। आप लोग को भी। ओके।